हेलो दोस्तों, अनुष्का ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोग का वेलकम है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10 के पीवीआई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछले वर्ष विगत वर्षों में पूछे गए उसको आज सोल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो जैसे ही बोलेगा एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक। लेकिन यहाँ से दो तीन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे बोलेगा दो घात वाला, तो दो घात वाला क्या बोलेंगे? द्विघात। यहाँ पे क्वेश्चन था एक घात वाला, तो आंसर इसका सही हो जाएगा रैखिक। सी 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 फोर सी बोतल। और अगर बोलेगा दो घात तो द्विघात बहुपद, अगर तीन घात तो त्रिघात बहुपद। तो यहाँ से दो तीन प्रश्न को आप लोग को माइंड में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है, तो हम लोग इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे तो इसमें मान को याद किए होंगे। कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। और √3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो कुछ नहीं, tan 60 डिग्री का मान लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो चुपचाप स्क्वायर लगा दें। और आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है, या तो नहीं भी इसको खत्म कर पा रहे तो √3 को कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। और √3 यानी 3 × 3 कितना होगा? √9। और √9 का रूट निकालेंगे कितना आएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या? निम्न में से कौन परिमेय संख्या? तो आप लोग रेशनल नंबर के बारे में जान रहे होंगे कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इसी प्रश्न में थे, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कौन रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर जो p/q के रूप में रहता है, लेकिन यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो रेशनल नंबर रहेगा नहीं। तो हम लोग ऑप्शन को ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है √3, तो √3 तो एक रेशनल नंबर है नहीं। यहाँ पे भी √6 आ गया, यहाँ पे √5 आ गया। लेकिन बी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, बी ऑप्शन को सोल्व करेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि 2√2, और यहाँ पे बट्टा है ना, बट्टा √2, और √2 से √2 क्या हो जाएगा? खत्म। तो बचा कितना? 2। और 2 एक क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी फॉर बैट राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। और यहाँ पे ऑप्शन को देखें हम लोग कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ax² + bx + c। यहाँ पे ये जो होता है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का ax³ प्लस, यहाँ पे ax³, लेकिन यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन कौन है? ये ax³ + bx² + cx + d, ये जो होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। एक होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, लेकिन ये गलत हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप वो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? सी फॉर कैट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से आया है, और इसमें कह रहा है कि sin a बराबर 3/4 और cos a का मान पूछा है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है कि sin a बराबर 3/4, और आप लोग पढ़े होंगे sin a बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आप लोग याद भी किए होंगे, पंडित बोले पंडित हर हर बोल। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और इसका मान कितना है? 3/4।
अब यहाँ से हमको क्या लंब और कर्ण मिल गया, लेकिन cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। हमको कर्ण का मान तो मिल गया है 4, लेकिन हमको चाहिए क्या, b का मान यानी बेस का मान। तो बेस का मान हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट से निकाल लेंगे। b का मान क्या है, कैसे निकलेगा, तो b का मान बराबर क्या होगा कि कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 यानी रूट 7 बचा। तो अब देखो यहाँ पे b का मान, b के जगह पे क्या हो जाएगा रूट 7 और h के जगह पे क्या आएगा 4। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा रूट 7/4 यानी ऑप्शन D4 डॉग आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसी प्रकार कमेंट में आंसर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से ही है। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि tan थीटा बराबर रूट 3 तो थीटा का मान क्या होगा। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से क्या बोलेंगे कि यदि tan थीटा बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर रूट 3, तो हम लोग जानते हैं इस साइड tan थीटा को tan थीटा लिखेंगे और यहाँ पे रूट 3 है, और रूट 3 का मान tan कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है, तो आप लोग को पता होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3। अब tan से tan काट देंगे तो बच्चा क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री। यही तो खोज रहा था कि थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर कितना होगा डी फॉर डॉग। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि π/3 है और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, कौन संख्या। आप लोग कमेंट में बताइएगा, बाकी हम यहाँ देखते हैं। तो कह रहा है π/3 है, आप लोग को पता होगा कि पाई का परिमेय संख्या है, इसका मान कितना होता है 22/7, ये ना होता है। तो जब पाई/3 क्या है, पाई अपरिमेय है, क्या है पाई अपरिमेय और 3 क्या है परिमेय, तो अपरिमेय बटा परिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय बटा परिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा परिमेय, अपरिमेय सॉरी अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर A4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से आया है। कह रहे निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्र का सूत्र है। फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पूछता भी है। कह रहा है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्र का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्र का मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। अगर वृत्त की परिधि बोल देगा तो, अगर वृत्त की परिधि बोल देगा, सरकमफ्रेंस बोल देगा, तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का, ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा। कह रहे संख्या कितना E144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे, जैसे 2 से लगा, 2 से कितना होगा 722, फिर 2 से 36, ठीक है, फिर 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, यानी कितना आ गया 2 के पावर कितना 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। अब क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड आया उसके घातों का योग कितना है, तो 4 और 2 6। तो ऑप्शन कौन है डी, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा D4। तो इसी प्रकार आप लोग देखते रहिए। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे वाट का चिन्ह दिया हुआ है। चलो हम फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन होगा।
तो आप लोग पहले जानते होंगे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जो जीरो से स्टार्ट होता है उसी को ना पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्रकृत संख्या, गिनती के सारे संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। अगर पूर्ण बोल देगा तो जीरो से स्टार्ट करना। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या था, 0 1 2 3 4। प्रथम प्रथम यानी स्टार्टिंग से हम लोग को लिखना है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख दिए। उसका माध्य, माध्य क्या होता है? माध्य क्या होता है? माध्य तो आप लोग निकालना जानते ही होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो माध्य क्या करते हैं? पूरी संख्या को जोड़ देते हैं और नीचे कै संख्या वो डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ो, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 और 10/5 इसको काटो, कितना है? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देखते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद, अल्फा और बीटा बहुपद एफ का जो मान है कितना दिया हुआ है? एफ का जो मान है कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कह रहा है मूल है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा? यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है? कितना से गुना? 1। बी का मान कितना होगा? 1। और यहाँ पे सी का मान कितना होगा? 1। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है क्या? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा ऊपर कितना जाएगा? बीटा। बीटा आ जाए तो अल्फा जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है? इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ए से ए काट सकते हैं, तो बच गया क्या? माइनस बी बटा सी। और माइनस की जगह माइनस और बी की जगह पे क्या? 1 और सी की जगह पे क्या? 1। तो आंसर क्या आया? -1/1 इज इक्वल टू -1। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से आया है, तो आप लोग इसको भी बना देंगे। मैथ के सवालों के साथ खेलना है। कह रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा? तो क्या करा? बट्टा में दिया हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री करने का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 प्लस 1 बट्टा का मतलब इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। फिर cos 60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 माइनस 1। ठीक है, और इसका एलसीएम आप लोग जिस तरह ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3/2। यहाँ पे जैसे आप लोग अगर नहीं समझ आ रहा तो इधर 1/2 कर लीजिए इस प्रकार। ठीक है, 2 से तो 1 -1 में तो 2 लिए तो कितना है? 2। यहाँ -1 बटा कितना है? 2 -1/2 और 2 से 2 काट दीजिए, कितना बचा? 3/-1। इसके -3 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय -3। -3 काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी इजी सवालों का संग्रह किया गया है इसमें, लेकिन जो भी है पीछे कई वर्षों में यही सवाल पूछे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा? एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2, -15। तो द्विघात बहुपद निम्नलिखित में क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है भी। मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है? मूलों का योगफल कहने का मतलब यानी मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2 और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -15। तो कह रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना मान है? 2 और इसके साथ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना मान है? -15। ठीक,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी आपका जो राइट ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर। अब जहाँ भी लिखूँगा टिक मार लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यहाँ पे देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, आपका राइट जो आंसर होगा डी फॉर डॉग होगा, डी फॉर डॉग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुपद से पूछा है। कह रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है, घात जिसको पावर बोलते हैं हम लोग, तो घात क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल आप लोग को बताए थे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है, द्विघात बहुपद है, यानी दो घात है। कितना घात है, दो घात। ये तो और इजी सवाल था, घात कितने हैं तो दो घात। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे वीडियो के नीचे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से कह रहा है कि अर्धगोले की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, सिर्फ फॉर्मूला है। अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देख अर्धगोला का जो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। क्या होता है, 3πr²। तो याद रखने वाली बातें हैं, आपका जो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। लेकिन अगर बोल देगा गोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, अगर गोला का पूछ दिया तो क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट में बताएंगे, हम नहीं बता दें, चलो हम ही बता देते हैं। तो गोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बोलना है, 4πr², 4πr², जहाँ आर क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। कह रहा है बिंदु, मूल बिंदु से दूरी निकालें, तो यहाँ पे क्या है p माइनस ए कॉमा माइनस बी। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े हैं बताइए। तो दूरी निकालने क्या होता है, अंडर रूट, है ना। मूल बिंदु से दूरी पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह इसको मान लीजिए, वाई की जगह पे इसको, तो एक्स की जगह पे माइनस है तो माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस वाई की जगह पे माइनस बी तो माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ही ना होगा, माइनस ए को स्क्वायर दो बार गुना करना है तो प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी ऑप्शन में देख लीजिए आपको लोग, ये ऑप्शन को मिलान कर लीजिए तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सही हो रहा है। एक सेकेंड, कौन, ऑप्शन ए, यानी आपका जो राइट आंसर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो काफी इजी सवाल थे। हाँ, तो एक शायरी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। करा है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं उन्हें भी करके दिखाना है। तो अभी शुरुआत है, आगे सीखते रहिए और सपोर्ट भी कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि वाला क्या फॉर्मूला बताया था आप लोग को, कि वृत्त की परिधि जो होता है 2πr, और यही वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 44 मीटर। तो इक्वल टू 44 कर दे, बोलो कर दे। 2 का 2, पाई की जगह पे क्या होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r इज इक्वल टू 44। हमको मान किसका चाहिए, त्रिज्या का, रेडियस का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, r का मान निकालना है। तो 22 दूना 44, 44, 22 दूना 44, 44, 44, खत्म, टाटा बाय बाय। तो r का मान कितना आ जाएगा, 7 उधर चल जाएगा, यानी रेडियस का मान जो आ जाएगा 7 मीटर। मीटर में दिया हुआ है ना, तो आपका भी आंसर कितने देगा, मीटर में। तो आपका जो 7 मीटर होगा बी फॉर बाहुबली, वही आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरे निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन रेशनल नंबर है। तो फिर तो ये भी तो पहला सवाल है, पहला सवाल है। तो रूट 9 का रूट करेंगे
स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 3। यही तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया कि यही रेशनल नंबर है, बाकी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर नहीं टूटेगा, तो ये तो रेशनल नंबर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ फॉर एप्पल, एफ फॉर एप्पल। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, विवेचक या विवेक्टर या जिसको डी से सूचित किया जाता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वही डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कह रहा है विवेचक का मान यदि शून्य से बड़ा हो जाए, यानी डी का मान, अगर डी का मान जो है वो शून्य से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी का मान अगर शून्य से बड़ा हो जाएगा, अगर 0 के बराबर या छोटा हो जाएगा, यही तीन है वो। तो यानी इससे 3 सवाल आप लोग को पूछता है, तो आप लोग आज के बाद ये 3 सवालों को याद रखना है कि डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसमें से ऑप्शन कौन होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। लेकिन अगर बोल देगा डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा अवास्तविक होगा, क्या होगा, अवास्तविक हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और क्या हो जाएगा, भिन्न। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है, तो किसका बराबर बताओ। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 9 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 9 को 9 बाहर लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ेंगे। और 9:1 करेंगे कितना आएगा 9। आपका जो राइट ऑप्शन होगा बिफोर कमेंट 9 आपका आंसर होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, बाकी बने रहिए। अगला जो क्वेश्चन है तरह की दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, अधिकतम अधिकतम का मतलब क्या, मैक्सिमम, कि दो परिमेय संख्या के बीच मैक्सिमम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, अनंत दो परिमेय संख्या रहेगा उसके बीच कितने परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो अनंत लिख सकते हैं ना, 2 और 3 के बीच कितने पॉइंट, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, बाकी आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है करा कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है भैया। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और x1 y1 इसको मान लीजिए और x2 y2 इसको मान लीजिए। अब मान लेवे के हैं तो इसको बना कर लीजिए। तो x2 की जगह पर कितना 4, कितना 4, और x1 की जगह पे 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे कितना 1 माइनस y1 की जगह पे 3 इसका भी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के क्या करना है, रूट को मत भूलना भाई, ताकि रूट साथ साथ चल रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा आंसर भी छोड़ देगा आपको 1 नंबर, ठीक है। हाँ तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2 को जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला प्लस में 2 का स्क्वायर 4, कितना 4, और 4 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। और 8 को भी हम लिख सकते हैं 2√2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, कैसे लिख सकते हैं ये भी बता देता। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए फॉर एप्पल, एप्पल। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन तो शायद बनाए हैं। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, अब देखो 1 से 10 तक लिखना, वो धनात्मक होना चाहिए लेकिन इवेन नंबर होना चाहिए बाबू, सॉरी भैया,
इवन नंबर होना चाहिए, इवन इवन नंबर होना चाहिए। तो वन तो इवन है ही नहीं, वन इवन है नहीं, टू यस, थ्री नहीं, फोर हाँ, सिक्स हाँ, एट हाँ, एट हाँ, एक से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, तो 10 भी आ जाएगा ना, एक से 10 तक बोल रहा है। तो और कुछ छूटा नहीं, दो चार छः आठ 10, इस सब का कहाँ निकालना है, समांतर मार्ग। तो क्या मार्ग निकालने क्या बोले थे आप लोग को कि सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद कई वो है भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ दीजिए तो 10 8 18, 18 2 20, और 20 और 10 30, और 30/5 करेंगे तो 5 30। तो आपका जो ऑप्शन होगा C4 कैट। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, C4 कैट। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बहुलक, बहुलक पढ़े होंगे आप, जो बार बार आए उसी को बहुलक, जो बार बार हुलके उसी को क्या बोलेंगे, बहुलक। तो यहाँ पे है 2,3,2,3,2,6। इसमें क्या देखना है, जो बार बार हुलकेगा, यानी सबसे ज्यादा बार हुलकेगा उसी को बहुलक बोलेंगे। तो कौन ज्यादा बार हुलक रहा है भैया, टू 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 कई बार है, 1 2 3 बार, 3 तो 2 बार हुलक रहा है, लेकिन 2 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार 3 हुलक रहा है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी फोर बाहुबली। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, ये भी न बताइए। कौन रैखिक बहुपद है, ये तो पहला क्वेश्चन में ही बताए थे। रैखिक बहुपद, ये तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे द्विघात लगा है, यहाँ पे त्रिघात लगा दिया। तो रैखिक का मतलब एक एक, मतलब देखो यहाँ पे कुछ दर्शाया हुआ है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो आपका जो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, क्या करा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स की दिया हुआ करा मूल है, तो 1/α+1 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा 2, सी का मान कितना होगा 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ मान किसका निकालना है, दो चीज याद रखना है, दिया क्या है पूछा बस, बाकी समझ लेंगे। तो 1/α+1/बीटा का मान क्या हो, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसको एलसीएम ले आवता है, अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा बीटा ऊपर, ये भी पता करेगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है, -b/e, पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, कैसे खत्म, बचा क्या -b/c, -b/c, माइनस के जगह पे -b का मान कितना है 2, और c का मान 3, यानी आपका जो आंसर आया है -2/3 कहाँ है, -2/3 कहाँ है, यहाँ है, यानी बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px इतना दिया हुआ है और शून्य a, b है, तो ab का मान क्या होगा, ab सबसे पहले क्या करेंगे, a का मान 1, b का मान -2, c का मान 5। अब ab मतलब वही अल्फा इंटू बीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, मूलों का गुणनफल, a प्लस बी बोलता है तो मूलों का योगफल, लेकिन a इंटू बी बोला है, यानी मूलों का जो भी बोले, मूलों का ए मूलों का गुणनफल। और अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है, c/a, c का मान कितना है दोस्त बता दो, 5, a का मान 1, तो 5/1 = 5, यानी आपका जो ऑप्शन सही है A4 एप्पल। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √2 एक है, ये भी क्वेश्चन बतावे के पड़ी दोस्त, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पे बोल देता √4, तो √4 को स्क्वायर रूट करेंगे 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। संभव घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना 1, असंभव बोल देगा तो क्या, असंभव बोल देगा तो 0, लेकिन बोलेगा निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, ये सब याद करने वाली बातें हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक सेकंड, अगला जो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद से पूछा है, द्विघात बहुपद से पूछा है, तो बताइए सवाल के साथ खेल रहे हैं कि नहीं। द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक है, शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका शून्यक तो निकालना है, कुछ नहीं, इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को साइड लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस में 3 चल जाएगा, और ये समान निकालेंगे तो रूट में चल जाएगा, बता दा। और रूट जो होता है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, आंसर कौन होगी, डी, डी फॉर बैट, डी फॉर बैट, जे कह दा बैट, चाहे बल चाहे बाहुबली। अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस में होगा, एक प्रायिकता होता है 0 से 1 के बीच में होता है, अगर निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, लेकिन कौन नहीं हो सकता है, तो माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा करना डी, अजय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, जैसे ही मिड पॉइंट की बात करेगा, मिड पॉइंट, तो क्या होगा इसका, होता ना, आप लोग पढ़ेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, x1 का मान 4 x2 का मान 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 6 बाई 2, y1 का मान 5 5, क्या लिखेंगे 5 प्लस 5 बाई 2, इसको जोड़ दीजिए तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, और यहाँ क्या 5 5 10/2, 10/2 कितना है 5, यानी 5 कमा 5 कमा 5 5 कमा 5, बिफोर दैट, बिफोर दैट, बिफोर दैट। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बहुत देर पाते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि √2 cos थीटा का मान 1 है, तो थीटा का मान क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि √2 cos थीटा का मान 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो कैसे करेंगे इसको, तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1, ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, माइनस में है तो जोड़ में चल जाता है, वैसे फेंक दें गुना वाला को भागा वाला, और cos कितना डिग्री, cos थीटा के कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे कि cos 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है, cos से cos खत्म, तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल इतना है, इतना है, अभी बताओ तो हम x² + x2, तो हमारा तो लगा था दोस्त कि x² + x - 2 बराबर 0 है, ठीक है, तो यहाँ से ए बी का मान निकाले, ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान 1 आ जाएगा और सी का मान कितना आ जाएगा -2। अब हम क्या खोज रहा है, तो 1/α + 1/बीटा, ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्त, तो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, ए से खत्म, -b/c चाहे, ठीक बा, माइनस का माइनस, बी का मान कितना 1 और सी का मान कितना -2, -1 खत्म हो गया 1/2, 1/2 कहाँ है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर
एप्पल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा होती है, ब्रीथ की सबसे बड़ी, ब्रीथ की सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी बन सकती है ब्रीथ, सब जीवा जीवा जीवा, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवा होगी उसको क्या बोलेंगे दोस्त, तो यही ब्रीथ की बड़ी जीवा को बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास तो ऑप्शन में कहाँ बा व्यास, यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा सी। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा की व्यास, बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है, बहुलक जो बार बार हुलकता है, अधिक बारंबारता। अगला क्वेश्चन, लाल, अगला क्वेश्चन फिर भी मूल बिंदु से दूरी, वही क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। मूल बिंदु से दूरी पर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान टू, टू का स्क्वायर करो, और वाई का मान थ्री, थ्री का स्क्वायर करो, तो टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, नौ चार तेरह, अंडर रूट तेरह इकाई आंसर। तो कौन वाला होगा, कौन वाला होगा, कौन वाला होगी, सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, 19,404, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या हो, अर्धगोला का आयतन इतना दिया हुआ है, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है दोस्त, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन अगर अर्धगोला बोल दिया तो 2/3 पाई आर, और बराबर कितना, 19,404। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या आर का मान निकालेंगे, तो 2/3 पाई के जगह क्या लिखेंगे, 22/7, आर की बराबर 19,404। अब क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे इसे, 11 से काटते, 11×22, इसको काटे, 11 एकम 11, बचेगा कितना, 8, 11 एकम 11 बचेगा 8, 8×4 = 84, 11×7 = 77, 77, 3 कितना गया, 80, 80 4, 77 कितना हुआ, 8 एकम 8, 11 से काटना है, 11 एकम 11 बच गया 8, 84 11 77, तो 77 3 कितना हुआ, 77 3 80, अब 80 4 यानी 4×3 = 7, 70 हो गया, 70, 11×4 = 66, 11×4 = 44। ठीक है, अब तो कट गया, 3 से 11 से काट दिए, अब 2×2 = 4 से काट दो, 4×4 = 16, 1, 4×4 = 16, 1, अब 3 से काटे दो, 3 बचा कहाँ, बचा कितना, आर क्यूब बराबर वो है बचा 441, और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 3×7, 3×7। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आर, आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान निकालने के लिए इसका रूट करेंगे, रूट करेंगे, तो 441 × 3 × 7, 441 का 21, और 3 सते कितना होगा, 3 सते 21, रूट 21, तो 21 √21 आ गया, 21 √21, यहाँ से आर का मान निकल गया। आगे क्या है, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, और गोला के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो जो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर, लेकिन अर्धगोला का कुल बोलेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, 3 का 3, पाई का मान 22/7, अब आर का जो मान आया है 21 √21 का स्क्वायर कर दीजिए, 21 √21 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो यहाँ से 3:22:7, और 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 441, और इंटू 21 का स्क्वायर 441, और √21 को तोड़ेंगे तो कितना है, स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, 21 सत्या 21 सत्या 21, बचा कितना, 3:22:4, 4 1 3,
अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 तिया 18, 18, 18, 18, यानी लास्ट में कितना है 8। इसका ऑप्शन जो सही होगा ए। हम देखिए यहाँ पे क्या किए, सिर्फ इनर डिजिट से ऑप्शन को टिक किए, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 तिया 18, 18। ठीक है, इस प्रकार भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो क्वेश्चन तो बताया आप लोग, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1, संभव घटना की प्रायिकता 0, क्या नहीं हो सकती वो भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना होता है 1 होता है। तो वही इसको सेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे 1, आई माइनस लागू पड़ जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर का हुई, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हुई, यही तो पूछा था। तो राइट आंसर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है LVH। LVH का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LVH दिया हुआ है। तो आंसर में क्या होगा LVH। LVH कहाँ, यहाँ राइट ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, एक सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है कह रहा है कि 9 से, एक क्वेश्चन तो बनाया है कि 9 को कॉमन लेंगे और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 9:1 इज इक्वल टू 9। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब थैंक यू कह रहा है, यानी जितने भी सवाल जो हमने लाए थे वो क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी थैंक यू। और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में रेड हार्ट फेंके, मार के फेंको दोस्त। अगर आप लोग अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अनुष्का ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।